Secondly, the role of taxonomy in biology is in applied biology. Now, what do you mean by applied biology? Applied biology means that the biology that is used to solve the problem, that is helpful in its application are helpful in daily life, in solving daily life problem और in improving our daily life conditions. तो applied biology में भी taxonomy ने बहुत contribute किया है. और sometime for the sake of parasites we need to identify the parasite कि कौन सा parasite जो है ये disease cause कर रहा है, या related diseases जो है क्या वो एक ही parasite cause कर रहा है या इस parasite की different species हैं जो कि ये diseases cause कर रही हैं. और उनको आइडेंटिफाई करने में ना सिर्फ पैरासाइट्स को बल्कि होस्ट को आइडेंटिफाई करने में, कोई ऑर्गेनिज्म जो कि जिसका स्ट्रॉन्ग अफेक्ट हो आपकी कोई ऐसी इन्वामेंटल कंडीशंस में, तो उनको भी आइडेंटिफाई करने में सिस्टमैटिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे कि यहाँ पर आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो एपिडेमोलॉजी ऑफ मलेरिया की दी गई है. हम सब जानते हैं कि मलेरिया एक वक्त तक बहुत पैनिक डिजीज़ कंसिडर की जाती थी एंड मॉस्किटोज़ वर दी कैरियर्स ऑफ मलेरिया, जो कि इसका पैरासाइट कैरी करती हैं. तो जो वो मॉस्किटो जो कि मॉस्किटो की वो स्पीशीज जिससे रिस्पॉन्सिबल समझा जाता था मलेरिया की कॉजेशन में, दैट वाज एनोफ्लेज मैक्यूलिपेनिस मैगिन, दैट वाज इट्स फुल नेम. तो ये देखा गया कि ये स्पीशीज़ जो है वो आलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है, लेकिन मलेरिया कुछ खास एरिया में ही रिस्ट्रिक्टेड है. इवन कुछ एरियाज़ में जहाँ ये स्पीशी पाई जाती है वहाँ मलेरिया नहीं है. सो इट होल्ड्स लॉट ऑफ मनी एंड इट कंफ्यूज साइंटिस्ट फॉर लॉट्स ऑफ टाइम, बट लेटर ऑन with the help of taxonomy it reveals that this mosquito species have sibling species mean related species that are morphologically identical. These species these sibling species have confused the scientists for long time, and they consider these sibling species as single species, but taxonomists have identified them as two different biological species. One species was responsible in causing malaria, while other species was do not carry any parasite. So this problem was solved by the systematics, and once it is recognized by the scientists that sibling species is the cause of that only one species cause malaria, they put all their effort to control this species only. So it saves time, it saves money, and it give us very clear and vivid picture as well. Next, we will study about the role of taxonomy in theoretical biology. Like taxonomists or systematics have given us lots of theoretical definitions, lots of theory, lots of theoretical concepts, like the concept population. No one have seen the population, but we all know that population is the reality of nature, and population mean that all the species that belong to same, all the animals that are all the organisms that belong to same species live at same area and same time, they belong to single species. The word population have given us to the by the taxonomist, they give us that word. Second, the natural selection जो कि डार्विन ने दिया है, नेचुरल सिलेक्शन वाज आल्सो गिवन अस बाय द टेक्सोनोमिस्ट. द वर्ड बिहेवियर, माइमिक्री, ये सब वर्ड्स जो हैं ये वर्ड सिस्टमैटिक्स ने ही जो है इनकी अपनी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ बियोलॉजी में इंट्रोड्यूस करवाए हैं. तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये यही है कि हमने पढ़ना है कि सिस्टमैटिक्स की कंट्रीब्यूशन क्या है लाइफ में. आल्दो आपके कोर्स में ऐसा आउटलाइन में यही शामिल है, लेकिन क्योंकि आप एक वर्स्ट एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लास्ट टाइम आपका पेपर जो है वो थोड़ा आप कह लें वैसा आ गया था जो आपने नहीं पढ़ा था,
तो इस बुक को आपने, मैं आपको वही कुछ मेन बातें बताऊंगी, लेकिन आपने जो है वो थॉरोली इस बुक को पढ़ना है। इसमें से कोशिश करें कुछ भी स्किप ना करें। तो ये है कि एक दफ़ा नज़र से गुज़रा हुआ हो, जो मैं पढ़ाऊंगी उसको अच्छी तरह से कर लें, लेकिन बाकी सब जो है वो भी अच्छी तरह से आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, आपकी नज़र से गुज़रा हुआ होना चाहिए। तो ये सब जो आपके इस चैप्टर में से, तो आपके कोर्स में यही शामिल है, लेकिन आपने ये पूरा चैप्टर एक दफ़ा अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। नेक्स्ट वी शैल स्टडी चैप्टर नंबर 2।